हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन देखिए, सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर एंथुसियाज्म। ठीक है, ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है कि आप सक्सेस क्या है, आपके लगातार जो आप फेल हो रहे हैं उसके बाद भी आपके जो उत्साह है, आपका जो एंथुसियाज्म है, कहीं आप वो नहीं खोल रहे तो निश्चित ही आप एक दिन सक्सेस होंगे। ठीक है, तो ये किसी ने नहीं, किसने कहा? ये विंस्टन चर्चिल, ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के द्वारा ये कहा गया है। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आज का। Who has won the 70th मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल? ठीक है, अभी हाल ही में देखा होगा कि भारतीय के द्वारा मिस यूनिवर्स का खिताब जीता गया, 70वां खिताब। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो हिंदी में देखिए, 70वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? पवनदीप कौर, हरजना कौर संधू, या दीपिका मलिक, या रोज विलियम्स। ठीक है, इनमें से किसके द्वारा जो आपका 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब है ये जीता गया? ठीक है, तो हरनाज कौर सिंधु जी हैं, इनके द्वारा भारत का 70 जो मिस यूनिवर्स 70वां जो कंपटीशन हुआ है वो जीत लिया गया। ठीक है, काफी ज्यादा प्राउड मूवमेंट रहा इंडिया के लिए। ठीक है, तो 21 साल बाद कोई भारतीय बना है जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए आप, इंडियास हरनाज सिंधु कुरॉन मिस यूनिवर्स 2021। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जीता गया। ठीक है, 21 साल बाद कोई भारतीय बना है, कोई भारतीय फीमेल है जिनको ये जीता गया है। ठीक है, इससे पहले ये जीता गया था 2000 में, किसने? लारा दत्ता ने, और 1994 में सुष्मिता सेन के द्वारा ये खिताब पहले जीता गया है। ठीक है, तो जब 2000 में लारा दत्ता ने ये जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, तब इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके ठीक 21 साल बाद इन्होंने क्या जीता है? इसका खिताब जीता हुआ है। क्लियर? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इनको क्या हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, हर एक साल तक कंटिन्यूअसली हर महीने 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्लियर? तो ये इनका काफी ज्यादा मोटिवेशन रहा भारतीय लोगों के लिए, काफी ज्यादा प्राउड मूवमेंट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस गवर्नमेंट? ठीक है, किस दुनिया की पहली सरकार ऐसी बन गई है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से पेपरलेस कर दिया? मतलब अब जहां पे पूरे सरकारी काम या प्राइवेट काम होंगे पूरी तरीके से कैसे होंगे? डिजिटल फॉर्म में होंगे। तो कौन सी सरकार बन गई है? हिंदी में देखिए, कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरी पेपरलेस सरकार बनी है? आपका ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी फ्रांस, सी दुबई, या डी अर्जेंटीना। ठीक है, तो आप जानते होंगे यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसका एक राज्य है, एक एमिरेट्स है दुबई। उसी ने अब अपनी पूरी सरकार को क्या बना दिया? पेपरलेस बना दिया। मतलब वहां पे अब जो पूरे काम होंगे वो पूरी तरीके से कैसे होंगे? डिजिटल फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए, दुबई वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम 100% पेपरलेस, क्राउन प्रिंस शेख हमदान। ठीक है, जो इसके आप जानते होंगे, जो यूएई जैसे आपने देखा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो अलग अलग स्टेट्स के गठों से बना। जैसे आपने यूनाइटेड किंगडम देखा, जो अलग अलग संयुक्त जो किंगडम है, राजघराने हैं, उनके साथ यूनाइटेड किंगडम बना। उसी तरीके से जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो अलग अलग एमिरेटों से बना है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो अबू धाबी, दुबई, शारजा, ऐसे करके ये सारे एमिरेट्सों से बना है। तो यूएई का एक एमिरेट्स है, एक राज्य है जिसका नाम है दुबई। तो उसी वहीं की सरकार जिसके हेड कौन है? प्रिंस शेख हमदान। इन्होंने बोला है कि दुबई पूरी दुनिया का पहला ऐसा गवर्नमेंट बन गई है, ऐसी सरकार बन गई जो पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई। वहां पे पेपर का बिल्कुल तरीके से क्या नहीं किया जाएगा? इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी वजह से वहां की जो काफी ज्यादा क्या होगा? वहां पे मैन पावर बचेगा, मतलब जो वर्किंग आवर है वो काफी बचेंगे, और काफी ज्यादा जो दिरहम है, यहाँ की जो करेंसी चलती है उसका नाम है दिरहम, तो उसका भी काफी ज्यादा बचाया जा सकेगा। जो पेपर जनरेशन में जो पैसा लगता है उसको काफी ज्यादा बचाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, पहला सरकार बन गई है दुनिया की जिसने पूरी तरीके से अपने आप को क्या कर लिया? पेपरलेस कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? हाल ही में टैलेंट रैंकिंग निकाली गई है वर्ल्ड की, तो उसमें भारत की कौन सी पोजीशन रही है आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है आपका 56th पोजीशन पर रहा है, ऑप्शन बी रहा है 50th पोजीशन, सी 16th पोजीशन पे, या डी 5th पोजीशन पे। ठीक है, तो पूरी दुनिया में बताया गया कि भारत का जो पोजीशन है पूरी टैलेंट प्रतिभा के आंकड़ों में, तो 56वें पोजीशन पर है, जिसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है कि स्विट्जरलैंड में सबसे अच्छी प्रतिभा है लोगों में, मतलब काफी ज्यादा टैलेंट है, काफी ज्यादा वो लोग एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे रोजगार की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहां के लोगों में काफी ज्यादा टैलेंट है। ये देखिए, इंडिया रैंक 56 ऑन द IMD 2021 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, स्विट्जरलैंड टॉप्स। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया, तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आया, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे लग्जमबर्ग, नॉर्वे,
नॉर्वे और फिर डेनमार्क। इसी तरीके से 56th पोजीशन पे कौन आया, इंडिया आया। ठीक है, ये किसके द्वारा निकाला गया, ये एक प्राइवेट बिजनेस स्कूल है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट एंड डेवलप के द्वारा ये रैंकिंग निकाली गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसका लंदन में इसका हेडक्वार्टर, और 1990 में इसको क्या फॉर्म किया था, तो उसी के द्वारा क्या किया गया, इसको इस रैंकिंग को निकाला गया जिसमें इंडिया 56th पोजीशन पर, टॉप स्विट्जरलैंड के द्वारा, सेकंड स्वीडन के द्वारा। सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग पूरे वर्ल्ड में इस रैंकिंग के अनुसार कहां पे हैं, आपके स्विट्जरलैंड में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Kashi Vishwanath Temple Corridor project on 13 December 2021. What is the total cost? ठीक है, आपने देखा होगा हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है उसका उद्घाटन किया है, तो इसकी कुल लागत कितनी है आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। इसकी कुल लागत कितनी है, 60 करोड़, 1600 करोड़, 500 करोड़ या 600 करोड़। ठीक है, तो इसकी कुल लागत आई है 600 करोड़। ठीक है, 600 करोड़ रुपए से ये पूरा कॉरिडोर बना रहा है। अलग अलग फेसों में इसका इनॉग्रेशन होगा, तो जो फर्स्ट फेस है इसका, मतलब पहला चरण था, उसका इनॉग्रेशन 13 दिसंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसका इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, तो जिसमें से अभी 390 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो बनाया गया है कॉम्प्लेक्स, उसका इनॉग्रेशन किया, बचे कुचे को बाद में किया जाएगा। क्लियर। तो ये देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 10 एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, इसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर थे उन सबको क्या कर दिया, एक जगह पूरे जितने भी मंदिर थे, किसी में आपने देखा हो अतिक्रमण था, मतलब एक्वायर कर रखा था इलीगल तौर पे लोगों के द्वारा, तो उनका घरों को हटाया गया। ठीक है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसा बना दिया है कि आप एक तो 300 मीटर लंबी रोड बनाई गई है, 200 फीट चौड़ी, मतलब आप आराम से जहां पे सिंगल लेन रोड थी उसको डबल लेन कर दिया गया। ठीक है, तो पूरा आप डायरेक्ट जो काशी विश्वनाथ का मेन टेंपल है आप डायरेक्टली क्या एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या किया गया, वहां पे आपको वैदिक केंद्र बनाया गया, मतलब जो चैंटिंग होती है, आपने वैदिक चैंटिंग सुना हो, उसके लिए केंद्र बनाया गया, टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। ठीक है, यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया। ठीक है, टेंपल जो आपका मोक्ष भवन बनाया गया। ठीक है, और जो व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट और काफी ज्यादा म्यूजियम वगैरह ऐसी चीजें बनाई गई है, मतलब एक इसको वर्ल्ड क्लास लेवल का टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। ठीक है, साथ में मतलब रिलीजन और टूरिज्म को एक साथ लेते हुए इसका डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2018 में ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था किसका, मोदी सरकार का, तो उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया और 2021 में इसके फर्स्ट फेज को इनॉग्रेट कर दिया गया। ठीक है, अभी इसके 2 फेज बाकी हैं जिसको फ्यूचर में इनॉग्रेट किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has started the national helpline 14566 against atrocities? ठीक है, तो हाल ही में जो एट्रोसिटीज होती हैं, अत्याचार होते हैं, उसके खिलाफ अभी हाल ही में एक हेल्पलाइन लागू की गई है जिसका नंबर है 14566। तो वो किसके द्वारा की गई है आपको ये बताना है। तो हिंदी में देखिए, अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14-15-67 की शुरुआत किसने की है, नीति आयोग ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, इसरो के द्वारा या CSIR के द्वारा। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको एट्रोसिटीज है, एट्रोसिटीज होती है, मतलब काफी ज्यादा उनका अत्याचार होता है, तो उसको उसकी रिपोर्ट करने के लिए अभी हाल ही में एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जो किसके द्वारा की गई है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अपनी जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा हाल ही में ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है, आप जानते होंगे इसके लिए अपना एक कानून भी है जिसे बोला जाता है SC एंड ST एट्रोसिटीज एक्ट, जो 1983 में आया था, 1983 में आया था, तो उसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने के लिए अभी हाल ही में हेल्पलाइन चालू करी है। ये देखिए, नेशनल हेल्पलाइन 14566 लॉन्चेस टू रिड्यूस कंप्लेंट ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST। ठीक है, अभी आप जाते हो, आपको फिजिकल फॉर्म में कंप्लेंट करनी पड़ती है, अब आप ऑनलाइन ये जो 24 आवर्स 24/7 जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल करके SC ST जो भी उनके खिलाफ अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती हैं उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इस हेल्पलाइन को क्या बोला गया, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज। ठीक है, NHAAA इसको बोला गया। 1566 पे कॉल करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं SC ST की वो रजिस्टर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंप्लीमेंट द कमिश्नरेट सिस्टम। ठीक है, अभी आप हाल ही में जानते होंगे कि जो पुलिस में अभी सिस्टम चलता है SP वाला, अब उसको चेंज करके कमिश्नरेट सिस्टम लाने के लिए किस राज्य सरकार ने कहा कि अब हमारे यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम आएगा। हिंदी में देखिए, किस राज्य सरकार ने कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है, A छत्तीसगढ़, B मध्य प्रदेश, C उत्तर प्रदेश या D मणिपुर। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने बोला है कि हम अपने यहाँ क्या करेंगे, जहां भी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे हम कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करेंगे। ठीक है, अब ये कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है ये अपन देखते हैं। ये देखिए,
ठीक है। एमपी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कमिश्नरेट सिस्टम फॉर भोपाल एंड इंदौर, ठीक है, अभी भोपाल और इंदौर में किया जा रहा है। ये क्या हुआ था, मोदी जी के द्वारा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि जो भी ऐसी सिटी है भारत में जिसमें पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां पे सरकार ट्राई करे कि कमिश्नरेट सिस्टम को लाने की कोशिश की जाए। ठीक है, कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है, अभी तक आप जानते होंगे कि जो जिले का जो पुलिस ऑफिसर सबसे हेड होता है उसको एसपी होता है। ठीक है, उसी के काउंटर पार्ट जो ये तो आईपीएस होता है, इसी के काउंटर पार्ट एक दूसरा होता है जिसे डीएम बोला जाता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो एसपी किसको रिपोर्ट करता है, डीएम को करता है, और फिर वो एक्शन लेने के लिए बोलता है। मगर जब कमिश्नरेट सिस्टम हो जाएगा तो पूरी पावर किसके पास आ जाएगी, यहां पे डीएम को हटा के क्या ला दिया जाएगा, यहां पे कमिश्नर ला दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब आपको किसके पुलिस से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो आप डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करेंगे, कमिश्नर को। और यहां पे एसपी की जगह कौन हो जाएगा, एसीपी। ठीक है, एसीपी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्ट कमिश्नर को। ठीक है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो मेन मुद्दा पुलिस का रहता है, तो अब आपको डीएम को ना करके रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा, कमिश्नर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, अच्छे से पूरा लॉ एंड ऑर्डर मैनेज किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में अब ये कहां पे आ रहा है, आपके भोपाल और इंदौर में आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who won the FIDI वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 अवार्ड। ठीक है, हाल ही में जो FIDI है आप जानते होंगे, जो दुनिया में चेस की सबसे बड़ी रेगुलेटिंग बॉडी है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो उसी के द्वारा भी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई और किसने जीत लिया आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, FIDI द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन ए है मैग्नस कार्लसन, बी है जैक्स एडम्स, सी है जेम्स प्रिंसिप्स, या डी माइकल जोन्स। ठीक है, इनमें से किसने, जो FIDI है, जो चेस का सबसे बड़ा संगठन है, उसका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसको किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन, जैक एडम्स, जेम्स प्रिंसिप या माइकल जोन्स। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन ने हाल ही में ये अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, रशिया के काउंटर पार्ट को हरा के इन्होंने ये जीता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये देखिए मैग्नस कार्लसन विन 2021 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि FIDI क्या है, पूछा जाता है आपसे कि FIDI बॉडी कौन किस गेम से रिलेटेड है, तो FIDI है जो आपकी चेस से रिलेटेड है, चेस की सबसे बड़ी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और द वर्ल्ड चेस फेडरेशन। ठीक है, FIDI, इसका हेडक्वार्टर का लुसेन। ठीक है, लुसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर, और 20 जुलाई 1924 को इसको बनाया गया था, 20 जुलाई 1924 को इसको बनाया गया। और दुनिया में जितना भी चेस का जो वर्ल्ड लेवल पे, जैसे आप जानते हो क्रिकेट को ICC रेगुलेट करती है, उसी तरीके से ये चेस को कौन रेगुलेट करता है, FIDI रेगुलेट करती है। ठीक है, तो लुसेन में इसका हेडक्वार्टर, अभी इसके जो इसके हेड हैं वो अर्काडी कोरोविच। ठीक है, अर्कारी कोरोविच अभी इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, और 20 जुलाई आपका 1924 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और 2021 का जो अवार्ड जीता है वो किसने जीता है, मैग्सन कार्ल, जो चैंपियनशिप है वो किसके द्वारा जीती गई, मैग्नस कार्लसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who was the most search personality of Google in India in 2021। ठीक है, हाल ही में गूगल के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई है और उसमें बताया गया है कि गूगल में सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया है वो किस पर्सनैलिटी को या किस व्यक्ति को सर्च किया गया है। ठीक है, तो हिंदी में देखिए, 2021 में भारत में गूगल का सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन है। आपका ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है आपका आर्यन खान, सी है नरेंद्र मोदी, या डी है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो गूगल ने अपनी रिपोर्ट निकाली कि 2021 में भारत में जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया तो वो किस व्यक्ति को सर्च किया गया उसके गूगल के जो प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो गूगल ने रिपोर्ट निकाली और उसके हिसाब से नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो भारत के गोल्ड मेडलिस्ट रहे टोक्यो ओलंपिक में, उनके जो जेवलिन थ्रो में, उनको भारत में भी सबसे ज्यादा सर्च किया गया गूगल पे। ठीक है, तो ये देखिए, नीरज चोपड़ा बीट एलन मस्क बिकम द मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी ऑन गूगल। ठीक है, गूगल में सबसे ज्यादा इनको सर्च किया गया। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, नीरज चोपड़ा, और दूसरे पे आप जानते होंगे आर्यन खान, जो कि काफी बड़ा केस रहा, शाहरुख खान के जो बेटे हैं उनको सर्च किया गया, फिर शहजाद गिल को। ठीक है, उसी के बाद आप देखिए एलन मस्क काफी नीचे नंबर पे आए, जबकि नीरज चोपड़ा फर्स्ट नंबर पे आए। ये तो पर्सनैलिटी हुई। इसी तरीके से आप देखिए जो सर्च ट्रेंड में रहा, तो मतलब ओवरऑल सबसे ज्यादा सर्च किसको किया गया, इंडियन प्रीमियर लीग को और कोविन को। ठीक है, कोविन आप जानते होंगे जो कोवैक्सीन का पोर्टल है जहां पे आप रजिस्टर करते हो वैक्सीन के लिए, कोविन, उसको सर्च किया गया, और उससे ज्यादा आपका किया गया इंडियन प्रीमियर लीग को, IPL को। ठीक है, और मोस्ट सर्च मूवीज के में देखिए जय भीम सबसे ज्यादा और शेरशाह दूसरी नंबर की सबसे ज्यादा मूवी रही जो उस पर देखी गई। ठीक है, जय भीम सबसे ज्यादा और शेरशाह दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सर्च मूवी रही आपके गूगल पे 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has been awarded the 2022 रीवा रॉयल गोल्ड मेडल फॉर द आर्किटेक्चर बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट।
ठीक है, आप जानते होंगे जो वास्तुकला होती है, जो कला होती है, उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है रॉयल सोसाइटी के द्वारा। तो उसको किसको दिया गया आपको ये बताना है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट के शाही संस्थान द्वारा वास्तुकला के लिए 2022 रीवा शाही स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है राकेश यादव, बी है नीरज कुमार, सी है बालकृष्ण दोषी या डी है पॉल एडम्स। ठीक है, तो आर्किटेक्चर के बेहतरीन कारनामे जो वास्तुकला होते हैं उसके बेहतरीन कारनामे करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 का अवार्ड किसको, 2022 का अवार्ड किसको दिया गया आपको ये बताना है। तो बालकृष्ण दोषी हैं, बालकृष्ण दोषी जो इंडियन आर्किटेक्चर है, वास्तुकलाकार हैं, उनको क्या दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 का जो रीवा आर्किटेक्चर अवार्ड है वो किसको दिया गया है। ये देखिए, आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी विंस द प्रेस्टिजियस यूके मेडल। ठीक है, यूके का जो ये शाही अवार्ड है और ये किस फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्चर में उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये 1848 से कंटिन्यूअसली दिया जा रहा है और रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर अवार्ड। ठीक है, काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस और काफी प्रतिष्ठावान अवार्ड है ये, जो आर्किटेक्ट की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।